नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 47 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10वीं है। आज टॉपिक है तत्वों की आवर्त सारणी। देखिए बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है। आज हम इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किस प्रकार से है, ये हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी वर्टिकल स्तंभ है। कितने? 18। वो इस प्रकार से है सारणी में। किस प्रकार से? इस प्रकार से जो समूह है वो कितने हैं? 18 है। इस प्रकार के जो समूह है वो 18 है, जिन्हें ऊर्ध्व स्तंभ कहते हैं। ये क्या है? समूह कहलाते हैं। 18 क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। वो 7 36 पंक्तियां हैं। 7 पे जो वो हॉरिजॉन्टल जो होती है 36, वो है 7 है। ये 36 है। इन्हें आवर्त कहते हैं। इन्हें तो क्या कहते हैं? आवर्त। और इन्हें कहते हैं समूह। यह है समूह। यह आधुनिक आवर्त सारणी में है। आइए देखते हैं कि किसी समूह और आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। अब ये किस पर निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है, वो देखते हैं। देखो, ऊर्ध्व स्तंभ, वर्टिकल रो जो है। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को लेते हैं और समूह एक के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, तो 3 तत्व जो आधुनिक आवर्त सारणी में, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये लगातार 3 तत्व है। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसका 11 है। तो इनमें क्या कि इसमें तो आएगा एक इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 है, इसमें 2 और 1 है, इसमें 2 8 1 बाहरी कोश में इसमें 1 है, बाहरी कोश में इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो इनमें हमने क्या देखा कि क्या समानता है, तो इसके बारे में देखिए हम यह बताते हैं आपको कि इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। कितनी है? समान है। और कितनी है? 1 है। हमने देखी थी सब में कितनी है? 1 है। 1 इसमें है, 1 में, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो समान है। इन तीनों तत्वों की में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, जो समान है। ठीक है। एक ही समूह के सभी तत्वों को संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, और एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या और समूह की संख्या, यानी कि एक समूह में जितने भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या सभी तत्वों की समान होती है। तो ये हमने देखा इसमें। अब देखो, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से ये है लिथियम, सोडियम, तो इसमें कोषों की संख्या देखो, इसमें कितनी है? यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें कोषों की संख्या कम है, 2 ही कोष है। इसमें 3 कोष है, 3 कोष हो गए, इसमें 4 कोष है। ओके बच्चों। अब देखो, इससे संबंधित मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको मैं इसमें एक वो उस पे ले जाता हूँ आपको थोड़ा सा। आवर्त इधर तो ये है, ये क्वेश्चन, और इधर चलते हैं अपन। इसमें आवर्त किधर है? चलो हम इस पे चलते हैं। आपको आवर्त सारणी दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी इसमें है नहीं,
सेट नहीं हुई, आपको मैं वैसे समझा देता हूँ। देखो आवर्त सारणी किस प्रकार से रहती है। आवर्त सारणी में आपको पता है इधर इस प्रकार से, इसमें देखो इस साइड तो क्या रहता है, इसमें देखिए इस प्रकार से आवर्त सारणी है, ऐसे आवर्त सारणी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ग्रुप हो गए, ये तो ग्रुप हो गए, समूह हो गए, कितने 18 तो ये हो गया। और इस प्रकार से ये हो गए 1 2 2 3 4 5 ये हो गए, ये इस प्रकार से 7, ये क्या हो गए, ये हो गए आवर्त, क्या हो गए, ये हो गए आवर्त, और ये हो गए समूह। ओके, तो आवर्त कितने हैं, 7 है, समूह 18 है। तो इस प्रकार से इसमें है। तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इसमें आवर्तों की संख्या बढ़ेगी, आवर्तों की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता है परमाणु, ये पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है कि परमाणु का आकार बढ़ेगा, और दाएं से ऊपर से नीचे आते तो बढ़ता है, और दाएं से बाएं जाने पर तो घटता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके कारण वो आकार छोटा होता चला जाता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ता है। ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको कुछ और दिखाने जा रहे हैं। देखिए 36 पंक्तियां ऊर्ध्व पंक्तियों में हो गया। अब 36 पंक्तियां क्या है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो 36 पंक्ति है उनमें देखिए आप कि इसमें क्या होता है। इस पंक्ति में 36 पंक्तियां होती है इस प्रकार से, ये 36 है, वो ऊर्ध्व थी। यहाँ पर लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन दूसरे आवर्त के तत्व है। अब देखो इनमें क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, आप देखो बच्चों, यहाँ पर आप कुछ आप देख के कंपेयर कर सकते हो कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 है, इसका 2 2 है, इसका 2 3 है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 2 7 2 8। लगातार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ रहा है इनका, और यहाँ पर अष्टक पूर्ण हो रहा है, नियोन पर जाके अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता जाता है, और लास्ट में जाके ये अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो इस प्रकार से इनको सेट किया। अब इनको देखो क्वेश्चन, देखो इनके किस प्रकार से, क्या इन्हीं देखिए, क्या इन्हीं इन सभी तत्वों के भी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब देखो, क्या इन सभी तत्वों के भी संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है ना। ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, समूह में, तो उसमें तो समान थी, यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि समान नहीं है, क्योंकि बढ़ रही है लगातार। क्या इनके कोषों की संख्या समान है। अब देखो यहाँ पर कोषों की संख्या समान है, क्योंकि सब में 2 2 2 है, कोषों की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर दूसरे इसमें क्या है, कोषों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। इन तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, इन संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और समूह की संख्या समान थी, यहाँ पर संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है और कोषों की संख्या समान है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, तो संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। ओके बच्चों, इस प्रकार से देखिए ये आपकी कंप्लीट होती है। अब देखिए आपको मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको देखो, जब ग्रुप में समूह में तो ये नियम लागू होता है, संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और समूह की संख्या समान थी। यहाँ पर कोषों की संख्या और आवर्त की संख्या समान है, यानी कि आवर्त की संख्या, जैसे कि एक आवर्त में कितने कोष है, तो एक कोष होगा, दूसरा में 2 होगा। तो इस प्रकार से इसमें इनमें कोषों की संख्या लगातार इनकी समान, जितने कोष होंगे उतनी ही आवर्त की संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए हम इसमें देखते हैं, आद्यसित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों परमाणु की एक ही आवर्त में स्थित है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन आदि आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है। कौन से में? तीसरे आवर्त में स्थित, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLM कोषों में स्थित है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर हम की पुष्टि कर सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र, यानी कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके? एक सूत्र है 2n² के आधार पर निर्भर करती है। n नाभिक के नियत कोषों की संख्या को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए K कोष में अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा देता हूँ कि कोषों की संख्या KLMN इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें 1 2 3 और 4 कोषों तो अधिकतम। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ बता देना, 2n² था, 2n² तो यहाँ पर 2 1², तो इसमें कोष कितने इलेक्ट्रॉन? 2 आएंगे। जैसे L में हो जाएगा 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसमें कितने 8 हो गए। इसी प्रकार से इनमें सब में 8 18 32 तत्व होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें देखिए। एक एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, इनकी मैंने PDF डाल रखी है, उसको देख सकते हो आप। फ्लोरीन क्लोरीन समूह के 17 के संबंधित इन दोनों के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्यारे बच्चों देखो, इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है 2s2 2p5, इसमें 5 हो गया 2s2 और 3s2 3p5, इसमें 3p5 हो गया, इसमें 2 पहले में ये हो गया, इसमें 2s2 2p5, इसमें 3s2 3p5, यानी कोष चेंज हुए हैं। यहाँ पर इनके आवर्त चेंज हुए हैं, इनकी कोष चेंज है तो आवर्त चेंज है। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो मैं इन तत्वों के समूह और आवर्त की संख्या भी लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका है, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो हो गया मैग्नीशियम का। इसी प्रकार से आपको देखो, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का होगा। और इसी प्रकार से फिर आगे आपका जैसे सिलिकॉन का है, यहाँ पर इसका सिलिकॉन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसी प्रकार से ये सिलिकॉन का हुआ। और इसके बाद में देखो इनके समूह, यानी कि मैग्नीशियम समूह 2 में है। मैग्नीशियम में आवर्त कौन से आवर्त की संख्या 3 है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम समूह 13 है, समूह कितना है 13 है, और आवर्त की संख्या 3 है। और सिलिकॉन में इसमें समूह 14 है और आवर्त की संख्या 3 है। इस प्रकार से ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन है, समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में आप क्या समानता रखते हैं। तो आपको पता है इसमें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम है। तो इनके बाहरी कोष में सभी इलेक्ट्रॉनों की संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, सब में 1 है। तो ये हमने पढ़ लिया। तो संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जो सभी तीनों तत्वों की संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए आपका फोर्थ और 5 क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में है
पहले देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे, यहाँ देखो पहले और दूसरे तीसरे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होंगे। तो देखिए पहले बच्चों, पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे और चौथे में 18 होंगे। इस प्रकार से उपस्थित होंगे। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, आपका 5वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित थी, और मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों। और मैंने इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपके इसमें वर्कशीट के लास्ट में मैंने डाल रखी है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसे उसमें देख के आप अपने डाउट क्लियर कीजिए। देखिए ये प्रत्येक क्वेश्चन के मैंने आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं। फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से डाउट अपनी क्लियर कर सकता है। देखिए ये आपकी आंसर की है, वर्कशीट 46 आंसर की। देखो पहले में बाहरी कोष में, तो ये पहले में बाहरी कोष में यानी 2s2 2p5 क्लोरीन, ये फ्लोरीन का है, क्लोरीन का 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉन है। देखो मैग्नीशियम कैल्शियम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए और समूह। तो आवर्त की संख्या देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास यह है 1s2 2s2 2p6 3s2 और समूह है 2, आवर्त है 3। इसके बाद में एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और इसका 13 है, समूह संख्या आवर्त 3 है। इसी प्रकार से सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, इसका समूह 14 है, आवर्त 3 है। उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में कि समूह के एक के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा उनमें समानता बताइए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में 1, इसमें 2 1, इसमें सोडियम में 2 8 1। तो सभी तीनों तत्वों की संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ये समानता है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आवर्त में 1 2 3 4 आवर्त में तत्वों की संख्या, तो 1 में 2 है, इसमें 8 है, 2 में 3 में 8 और 4 में 18 है। और 5वां क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु पर संख्या पर आधारित है और तथा मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इस प्रकार से इनमें डिफरेंट है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं और अपनी डाउट क्लियर करें।